और लगातार यूपी का फैसला जारी है। मैं और नलिनी आपके साथ बने हुए हैं। सबसे बड़ी खबर आ रही है इस वक्त गोरखपुर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं गोरखपुर के मेयर। नवनिर्वाचित मेयर ने सीएम से मुलाकात की है। मंगलेश श्रीवास्तव ने सीएम से मुलाकात की है। गोरक्षनाथ मंदिर जाकर नए मेयर उनसे मिलते हुए नजर आए हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी से मिले हैं वो, और सीएम योगी ने उन्हें बधाई दी है और आगे से किस प्रकार से विकास के कार्य कर रहे हैं, जनता की सेवा करनी है, जनता के हित में कार्य करने हैं, इसको लेकर भी उन्होंने बातचीत की है। लेकिन ये तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। नवनिर्वाचित मेयर मंगलेश यहां से जीते हैं, मंगलेश श्रीवास्तव। उन्होंने जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गोरक्षपीठ मंदिर में जाकर, गोरखनाथ मंदिर में जाकर सीएम योगी से मुलाकात करते हुए नवनिर्वाचित मेयर नजर आए हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और उनका स्वागत किया गया है। तो निकाय के शोर के बीच स्वार और 96 यानी कि 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी आ गए और दोनों ही सीटों पर बीजेपी के सहयोगी अपना दल एस ने बम्पर जीत हासिल की है। और इस जीत पर पार्टी के वरिष्ठ नेता आशीष पटेल का क्या कुछ कहना है, सुनिए। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी अपना दल एस भी दोनों सीटें उपचुनाव में जीतने के बाद खुशी से लबरेज है। हमारे साथ आशीष पटेल जी हैं। आशीष जी, बड़ी मेहनत रही, दोनों सीटों पर आप लोगों का कब्जा रहा। ये जीत हमारे उन लाखों कार्यकर्ताओं की जीत है जो अपनी पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। और मैं तो आपको बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ बता रहा हूँ, नगर निकाय चुनाव में व्यस्त होने के बाद जैसे ही नगर निकाय चुनाव का पहला राउंड ख़त्म हुआ, हमारे सारे कार्यकर्ता शिफ्ट हो गए 96 और पूरी ताकत से 96 और स्वार जिताने में लग गए। हालांकि 96 में जीत थोड़ी सी आसान थी क्योंकि वहां पर आपके मौजूदा विधायक थे, वहां पर सिंपैथी वोट था, लेकिन जो स्वार में हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आजम खान के किले का आखिरी पिलर भी ध्वस्त हो गया, वहां पर भी अपना दल इसने झंडा बुलंद किया। मैं स्वार क्षेत्र की सभी देवतुल्य जनता को हृदय से धन्यवाद देते हुए उसका आभार व्यक्त करता हूं और ये भरोसा दिलाता हूं कि जिस प्रकार से आपने अपना दल एस के कैंडिडेट पर भरोसा जिताया है, हम आपके भरोसे को कामयाब। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भगवा लहरा गया है, बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। तो इस जीत के बाद आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल ने क्या कहा, सुनिए जरा। किसको श्रेय देंगे इस बार जीत का? 7वीं बार आगरा में भाजपा की मेयर बनी। डेमोक्रेसी में सारा श्रेय मैं जनता को देना चाहूंगा। आगरा की महान जनता ने 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हेमलता दिवाकर को जिताया, लेकिन उस जनता तक हम गए हैं अपनी लोक कल्याणकारी केंद्र की योजनाओं को लेकर के, राज्य की योजनाओं को लेकर, कानून व्यवस्था याद दिला करके, और पन्ना प्रमुख हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, मंडल संयोजक, हमारे सभी सातों मोर्चे, हमारी प्रकोष्ठें, सब लोगों ने मिलकर काम किया है और मैं उनको श्रेय देना चाहूंगा। लेकिन आगरा की महान जनता को आश्वस्त भी करना चाहूंगा कि उनके सपनों का आगरा हम लोग केंद्र के द्वारा, राज्य के द्वारा और नगर निगम की निधि को लेकर के, सांसद और विधायक निधि लेकर के, जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने हमारा मेयर चुना है, हम उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है सर, इस बार चुनाव में सभी समाज का वोट मिला है, मुस्लिम भी वोट जो पहले कतराता हुआ दिखाई देता था, अब इस बार फिर से भाजपा को दिया गया, किस नजर से क्या क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने 14 में कहा था सबका साथ सबका विकास, फिर 19 में कहा था सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। प्रयास तो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, ये जो है ये ब्रह्म वाक्य है जो उनकी आत्मा से निकला हुआ है।
और इस निकाय चुनाव में जबरदस्त हार समाजवादी पार्टी की हुई। सपा नेता शिवपाल यादव ने निकाय चुनाव में सपा की हार के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, सभी कार्यकर्ताओं, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं बधाई। उनकी मेहनत से इटावा की बड़ी जीत हुई है, उसके लिए बधाई। इटावा, जसवंत नगर, भरतना, सभी नगर पंचायत समाजवादी पार्टी जीती। जिस तरह से कर्नाटक का परिणाम आया, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बहुमत से वहां जीत हासिल की है, क्या लग रहा है कि कर्नाटक में भी कांग्रेस जीती है और भारतीय जनता पार्टी हारी है। प्रयागराज में 8 नगर पंचायतों के नतीजे घोषित हुए हैं। 2 सीटों पर बीजेपी की फतेह, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत, 4 निर्दलीय प्रत्याशी भी जीते हैं। तो 2 सीटों पर बीजेपी की फतेह हुई है, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। चार निर्दलीय प्रत्याशी भी जीते हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर के बेगमपुरवा वार्ड से समाजवादी प्रत्याशी की जीत हुई है, जिसके बाद सपा प्रत्याशी अखिल शानू खुशी के मारे रोने लग गए। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। सपा प्रत्याशी जीत की खुशी में रोने लग गए, उनको यकीन ही नहीं हुआ। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रखे हैं। कानपुर के बेगमपुरवा वार्ड से समाजवादी पार्टी की जीत, क्योंकि इस बार बहुत खराब प्रदर्शन, बहुत अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का नहीं रहा है, जिस प्रकार से अखिलेश यादव दावे कर रहे थे। लेकिन कानपुर के बेगमपुरवा वार्ड से एसपी प्रत्याशी की जीत हो गई है, जिसके बाद एसपी प्रत्याशी, जिनका नाम अखिल शानू है, वो खुशी के मारे रोने लग गए। परेशान हो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। लगा दिया। हाँ यार, जिसको हराया वो बहुत बली है, पैसे से। इधर चंदौली में काउंटिंग के दौरान हंगामा हुआ है। निर्दलीय सोनू किन्नर के समर्थकों ने हंगामा काटा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों से भिड़ंत हुई है। बीजेपी समर्थक कर रहे हैं रिकाउंटिंग की मांग। तो चंदौली में काउंटिंग के दौरान हंगामा हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने हंगामा काटा है। सोनू किन्नर के समर्थकों ने बवाल काटा है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों से भिड़ंत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों से भिड़ंत हुई है। चंदौली में काउंटिंग के दौरान यह हंगामा हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों का हंगामा, सोनू किन्नर के समर्थकों ने वहां पर बवाल किया। और फर्रुखाबाद में भी हंगामा देखने को मिला। मतगणना के दौरान यह हंगामा हुआ। बीजेपी जिलाध्यक्ष धरने पर बैठ गए और इसके साथ ही बीजेपी समर्थक हंगामा करते नजर आए। डीएम और एसपी भी मौके पर मौजूद। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे फर्रुखाबाद से। ये देखिए तस्वीरें, जबरदस्त हंगामा हुआ मतगणना के दौरान, काउंटिंग के दौरान की ये तस्वीरें हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष धरने पर बैठे हुए, बीजेपी समर्थक लगातार हंगामा कर रहे हैं। डीएम और एसपी भी मौके पर मौजूद हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये काउंटिंग के दौरान की तस्वीरें हैं जहां पर ये झड़प हुई है। और ये देखिए इस प्रकार से धक्का मुक्की तक नौबत आ गई है। खदेड़ा आ गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा कई लोगों को। इसके बाद माहौल शांत कराने की कोशिश, माहौल को ठीक करने की कोशिश प्रशासन की दिखती हुई यहाँ पर नजर आई है। लेकिन काउंटिंग के दौरान कैसे हंगामा हुआ, हालांकि ये आम बात है कि एक दूसरे पक्ष पर जरूर आरोप लगाया जाता है। कभी प्रशासन पर आरोप लगाया जाता है, कभी दूसरे पार्टी पर आरोप लगाया जाता है। लेकिन ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होते हुए नजर आई है।
इधर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, सुनिए जरा। केशव जी, इस उपलब्धि को आप क्या नाम देंगे? देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 के लोकसभा चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, चाहे वह 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, और फिर चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, और फिर 2018 में हमारे यहाँ नगर निकाय का चुनाव हुआ तो उसमें भी हम लोगों ने शानदार सफलता अर्जित की थी, और 22 का भी विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए हैं। तो यह नगर निकाय का चुनाव निश्चित तौर से ऐतिहासिक है। जनता से हम लोगों ने अपेक्षा की थी, अनुरोध किया था, अपील की थी कि हमें ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का अवसर दें। हम कमल की तरह जैसे देश खिल रहा है, प्रदेश खिल रहा है, वैसे ही हम नगर निकायों को भी खिलाएंगे। जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया, संगठन ने बूथ समिति ही नहीं, इस बार पन्ना समिति तक बना करके जाने का काम किया। डबल इंजन सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश में खुशहाली है। ये कमल नहीं, ये कमाल, खुशहाली का कमल है, ये सुरक्षा का कमल है, और ये विकास का कमल है जो यूपी में खिल चुका है। तो आप कह रहे हैं कि वो जो मुद्दे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आप जनसभाओं में नजर आए, 58 जनसभाएं तो आपने की थी, और भारी लाव लश्कर के साथ बहुत मेहनत, बहुत पसीना, और उसके नतीजे हैं स्वार और 96 विधानसभा उपचुनाव, वो भी आपके सहयोगी दल और आपकी ही झोली में। निश्चित तौर से सबसे पहले तो मैं स्वार और रामपुर जिले की जनता को बहुत अभिनंदन देता हूँ। उन्होंने रामपुर लोकसभा का उपचुनाव जिताया, फिर विधानसभा रामपुर का उपचुनाव जिताया, आज स्वार विधानसभा में हमारे गठबंधन को चुनाव जिताया, और रामपुर मोहम्मद आजम खां जो श्री अखिलेश यादव जी के चच्चा हैं, उनके आतंक से मुक्त होकर के रामपुर सही मायने में अब रामपुर बन गया है, और वहां की जनता जैसे कि एक कारागार के अंदर कैद करके रख दी गई थी, आज उस बंदी से मुक्त हो गई है, और एक नए युग की रामपुर जनपद के अंदर शुरुआत हो गई। मुद्दे नालियों के नहीं उठाए गए, हेलीकॉप्टर से प्रचार किया गया, ये तमाम आरोप लगे थे समाजवादी पार्टी की ओर से या कांग्रेस? सपा के पास मुद्दे नहीं है भाजपा के खिलाफ, और उनके पास जनता के बीच में जाने का समय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान भी है और भारतीय जनता पार्टी का भविष्य भी है उत्तर प्रदेश के अंदर। सपा का सूर्य अस्त हो चुका है, सपा का वो यूपी के अंदर कोई भविष्य नहीं। सपा एक डूबता हुआ जहाज है। सपा मतलब समाप्तवादी पार्टी। गुंडागर्दी कोई नहीं चाहता, अपराध कोई नहीं चाहता, दंगा कोई नहीं चाहता। सब लोग सुकून की जिंदगी चाहते हैं और अपने जो प्रतिभा है उसके आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। आज एक और आरोप उन्होंने लगाए हैं और साथ ही तंज भी कसा है उन्होंने कर्नाटक चुनाव को देकर लिख करके कि यहां से बीजेपी का अंतकाल शुरू होता है। हालांकि वो निकाय चुनाव पर कुछ नहीं कह रहे। श्री अखिलेश यादव जी से कहूंगा कि अगर कर्नाटक के दौरे से वापस आ गए हों तो जरा उत्तर प्रदेश के निकाय के चुनाव पे कुछ बोल दें। क्या यूपी की जमीन उनसे बिल्कुल छूट गई है? मुझे तो ऐसे लग रहा है जो उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से धूल चाट चुका हो, पूरे प्रदेश में कमल का फूल खिल चुका हो, साइकिल चारों तरफ पंचर हो गई हो, ध्वस्त हो गई हो, उसके बाद वो यूपी के बारे में ना बोल करके, कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है समाजवादी पार्टी। अगर कोई कांग्रेस वाला ऐसा ट्वीट करता तो समझ में आता है। हाँ, कर्नाटका में हमारी पार्टी इस बार सत्ता से में वापसी नहीं कर पाई है, उसकी समीक्षा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और वहां का प्रदेश नेतृत्व करेगा। 2019 के 18 के वहां विधानसभा चुनाव के बाद जैसे 2019 के लोकसभा में शानदार ढंग से कर्नाटक में भाजपा ने वापसी की थी, वैसे 2023 का विधानसभा चुनाव हम लोग हारे हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में रणनीति बनाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। स्वार हो या कोई और भी सीट, कई जगहों पर समाजवादी पार्टी का आरोप है कि आपने सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया। ये स्क्रिप्ट श्री अखिलेश यादव जी की जब भी कोई चुनाव होगा उसके पहले तैयार करते हैं। चुनाव जीतेंगे कहेंगे भाजपा की हवा खराब है, चुनाव हारेंगे तो कहेंगे ईवीएम खराब है, कहेंगे प्रशासन का दुरुपयोग कर लिया। अभी मैनपुरी में क्यों नहीं कहे ईवीएम खराब है, मैनपुरी में क्यों नहीं दुरुपयोग हो गया? वहां श्री मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गीय हो गए और वहां पे सपा को लोगों ने वोट दे दिया, तब सब सही था। अब जब चुनाव हार गए तब उस समय उनको सब खराब नजर आने लगा। ये अखिलेश यादव जी का एक कह लीजिए कि अस्थायी रोग हो गया है। चुनाव हारो तो आरोप लगाओ, जीतो तो उनका बयान निर्धारित। अब बात बीजेपी के फॉर्मूले की कर लेते हैं। एक तरफ धुआंधार प्रचार, लोगों के बीच अपने संदेश को ले जाना, और दूसरी तरफ जमीन पर काम और वो भी पहुंचाना कि हमने ये काम किया, ये एक रणनीति रही। तो ये बताइएगा कि यहाँ इस बार जो पसमानदा को साथ लाने की कोशिश, तो लिटमस टेस्ट हो गया उसका?
नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो सर्वोच्च नेतृत्व है उसने एक मंत्र पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिया है, सबका साथ सबका विकास का। और भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से हम मुस्लिमों के बीच में लंबे समय से काम कर रहे हैं। जहां कोई जीतने लायक होता है उनको टिकट देते हैं। तो यूपी उपचुनाव में जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट सामने आया है। स्वार और 96वीं जीत पर बधाई दी है, कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को बधाई। ये जीत जन विश्वास की प्रतीक, सीएम योगी ने कहा। डबल इंजन सरकार के प्रति विश्वास है ये जनता का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, इस पूरे रिजल्ट के बाद, यूपी निकाय चुनाव के रिजल्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने शानदार विजय के लिए बधाई दी है सीएम योगी आदित्यनाथ को। प्रधानमंत्री की तरफ से बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई। यूपी के विकास को लेकर जन समर्थन, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया। और इसी ट्वीट का जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिया है कि हार्दिक आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी जो शुभकामनाएं हैं वो हमें संबल प्रदान करती हैं। ये प्रचंड विजयी आपके यशस्वी मार्गदर्शन और भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याणकारी नीतियों का ही सफल है। और सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। संकेत मिश्रा हमारे साथ है। संकेत, जाहिर तौर पर इतनी मेजर विक्ट्री के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तमाम उत्साहित हैं। अब आगे का विजन और रोड मैप क्या है, किस तरीके से और जश्न मनाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत सधी हुई रणनीति से निकाय चुनाव में उतरी थी और भारतीय जनता पार्टी ने इन निकाय चुनाव में ऐसी चुनावी प्रचार अभियान का ऐसा रूपरेखा तैयार किया जैसा निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या किसी दूसरे दल ने अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं किया था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50 से ज्यादा जनसभाएं की, दोनों डिप्टी सीएम जनसभाएं करते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज नेता जनसभाएं करते हुए दिखे। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव बहुत ही आक्रामक तरीके से लड़ा और पूरी ताकत झोंकी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस बात को भली भांति जानती है कि 2024 लोकसभा का चुनाव है और निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं ये मनोवैज्ञानिक तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबल देंगे ये नतीजे। और जाहिर सी बात है, 2024 का रास्ता आसान हो सकेगा। इसी रणनीति के साथ में भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में उतरी थी और जो जीत हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी की, 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे। 2017 में जहां 14 नगर निगम जीते थे, 2 नगर निगम हारे थे। वहीं अगर हम 2000 इससे भी पहले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उसमें भी 4 नगर निगम हारी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सभी 17 नगर निगम जीते हैं। और नगर पालिका की अगर हम बात करें तो 2 गुने से ज्यादा, पिछली बार के नतीजों से 2 गुने से ज्यादा नगर पालिकाएं जीती हैं भारतीय जनता पार्टी। नगर पंचायत भी इसी अंदाज में जो नतीजे आए हैं यही कुछ रहे हैं। तो एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक चुनावी अभियान बनाया। महामंत्री संगठन धर्मपाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की रणनीति सांगठनिक रणनीति रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सुशासन और विकास का एजेंडा। कानपुर, बरेली और मुरादाबाद, कानपुर, बरेली और मुरादाबाद में ही पुराने जो प्रत्याशी थे उन पर दांव लगा था। बाकी शेष निगमों में नए चेहरे लेकर आए थे सीएम योगी आदित्यनाथ प्रत्याशी के तौर पर। उन सभी ने भी जीत हासिल कर ली है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने ये पहले ही प्लान तैयार कर लिया था। सांगठनिक स्तर से भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई थी और जब कोर कमेटी की बैठक हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मंजूरी रही कि नए प्रत्याशियों पर दांव लगाया जाए और जो पुराने प्रत्याशी हैं उनके तमाम जो मौजूदा महापौर थे उनके टिकट काटे गए, नए लोगों को मौका दिया गया। और जो 3 नगर निगम है ऐसे हैं जहां जिन्हें रिपीट किया गया, यानी कि दोबारा प्रत्याशी बनाया गया, उन्होंने भी जीत हासिल की। तो जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा फैक्टर पसमानदा मुसलमान जो कि एक बड़ी कड़ी साबित हुए और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जाहिर तौर पर मिलेगा। ये कहीं ना कहीं एक छुपी हुई या कहा जाए हिडन अप्रोच भारतीय जनता पार्टी की थी, जिसने पर्दे के पीछे बहुत बड़ा काम किया है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अगर हम बात करें निकाय चुनाव में 395 टिकट मुस्लिम समाज से जो मुस्लिम समाज के लोगों को दिए। जाहिर सी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी में इस बार जितने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए इतने कभी भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पासवानदा सम्मेलन किए, सूफी सम्मेलन किए और कोशिश की मुस्लिम समाज में पैठ बनाने की। उनके धर्मगुरुओं से बात की, बुद्धिजीवी तबके से बात की, अभियान चलाकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी सधी हुई रणनीति से काम किया।
यही वो वजह रही कि काफी हद तक मुस्लिम समाज जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी बनाए गए वहां पर वो मुस्लिम प्रत्याशियों ने बड़ी संख्या में जीत भी हासिल की, यानी कि जो नतीजे रहे सिर्फ प्रत्याशी घोषित करना अलग बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप और शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। 17 की 17 निगम भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत ली है और अगर नगर पालिका और नगर पंचायत की बात कर लें यहाँ पर भी भगवा लहरा है। सबसे बुरा परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी का। हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। बहुत ही छोटे से ब्रेक का।